अभी देखो यहाँ पे सवाल नंबर 6 कह रहा है समाकलन 1/1 माइनस साइन एक्स और सामने dx। अब फिर ध्यान दो, फिर तुमने यहाँ पे अंश बट्टे हर का कोई समाकलन पढ़ा नहीं है और ऐसा इसमें ऑप्शन भी नहीं है कि इसको अंश बट्टे हर में तोड़ दे तो अलग अलग हो जाएगा। कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। इसलिए हम कोई ऐसा तरीका लगाएंगे जिससे ये हर में दो पद दिख रहा है वो एक पद हो जाए। कोई नियम कानून? परिमेयीकरण मतलब अंश व हर में 1 प्लस साइन एक्स से गुणा होगा। तो देखो समाकलन 1/1 माइनस साइन एक्स है और इसमें अंश और हर में 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो तुम देख रहे होगे नीचे लग गया वर्गांतर नियम। लगा? वर्गांतर नियम माने तो एक कोष्ठक में a माइनस बी दूसरे में a प्लस बी, तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। तो अब देखो ऊपर तो 1 प्लस साइन एक्स रह गया और नीचे एक बार 1 का स्क्वायर और एक बार साइन स्क्वायर एक्स हो गया। इधर देख लेते हैं, ये दूसरी वाली एक खिड़की बंद करो, उसको दो, पीछे वाला बंद कर दो उसको, केवल पीछे वाला बंद करना बस। हो गया? बस यही बनाना है उसी को, बस रहने दो। अब देखो इधर होगा क्या, यहाँ पे समाकलन 1 प्लस साइन एक्स हो गया और नीचे ध्यान से देखोगे तो बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बना ना। सर्वसमीका तुम लोग को 10 में नोट को याद कराई गई होगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसी का प्रयोग कर लो, काम हो गया तुम्हारा। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो अंश में दो पद दिखने लगे, हर में केवल एक पद है, तो अभी भी अंश बटे हर का समाकलन नहीं हो सकता है क्योंकि अंश बटे हर का समाकलन ही हम नहीं जानते। ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं तो अलग अलग तोड़ दिया जाए। विकल्प तोड़ना समझाया थे, कैसे तोड़ेंगे। पहला पद लिखो 1 और नीचे हर को पूरा लिखोगे और फिर प्लस दूसरा पद लिखोगे साइन एक्स और नीचे हर को पूरा लिखोगे। दिख रहा है? अब ध्यान से देखना, अब ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ये प्लस में ध्यान से तनिक देखना, इसमें जो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है इसको एक बारी ये लिखो कॉस एक्स लिखो, उसके बाद यहाँ पे 1 बटे कॉस एक्स, इसका एक को अलग रहने दो, कोई गलती। नीचे दो बारी ये कॉस स्क्वायर था ना, कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस कॉस दो बार रहेगा और ऊपर केवल क्या था साइन, और कोष्ठक बंद करो, फिर क्या लिखो dx। काम हो गया, समाकलन कर सकते हो। नोट करो, आगे बता रहे। नहीं नोट में जरूरी नहीं है, लेकिन मन कर रहा है तो कर सकते हो। इस तरह का सवाल मतलब देखो इसी तरह से तुम्हारा ये 10 नंबर लग जाएगा। 10 नंबर, ठीक है ना। 10 नंबर के बाद 24 नंबर इसी तरह से लगेगा, 24 नंबर, ठीक है। और बाकी तुम्हारा 19 नंबर जो सवाल है, 19 नंबर वो यहाँ के तरीके से लगेगा। मतलब देखो सवाल सीधा सीधा यहाँ पे दिया है, अलग अलग तोड़ दो, काम हो जाएगा सीधा सीधा। और फिर तुम्हारा 21 और 21 का पहला दूसरा जो है इसी रूल पे लगेंगे, मतलब अंश बट्टे हर में अलग अलग तोड़ देना है। तोड़ने के बाद कट जाएगा, आधे आधे बदल जाएंगे, सब मानक फॉर्मूला ही बनेगा, अलग कुछ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, त्रिकोणमिति सूत्र लगाओ, सवाल लग जाएगा। cot 2x इंटू
तो cosec x इंटू cot x का समाकलन होता है ना कुछ, क्या होता है? cosec x होता है तो माइनस cosec 2x लिखो, नीचे x का गुणांक से भाग दे दो, x का गुणांक अर्थात 2 से भाग दे सकते हो, वही करना ही उसको। फॉर्मूले में बदल के दे रहा, जरूरी नहीं है, कर सकते हो सीधे सीधे, क्या जरूरत है? कौन सा नंबर है? जो cos 2x अपॉन दिया है, हाँ तो इसको तुम कैसे कर रहे हो? चलो ठीक है, अभी देखो इधर, अब क्या होगा इसमें, अब एक बार बदल लेते हैं आगे, ये sec स्क्वायर x का एक बार dx कर लें और प्लस समाकलन ये sin बट्टे cos tan हो जाएगा और 1 बट्टे cos क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, tan x, और प्लस इसका क्या होता है, sec x, और उसके बाद प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लो। अब कौन सा बताना है इसके बाद? कौन सा नंबर बताना है? उदाहरण 9। अभी देखो होगा क्या यहाँ पे, उदाहरण नंबर 14 है, 14 याद है, 14 तो उदाहरण ही नहीं है, क्या सोचे हम? पेज संख्या 306 है, उदाहरण नंबर 9। सवाल दिया है समाकलन e की पावर log x अपॉन x का dx, इसका समाकलन आया खाली x, आया ना? कैसे आएगा? ये जो तुमको दिख रहा है ना, पहले इसके बारे में समझ लो। जो e की पावर log लगा है, इस पे भी बेस e रहा होगा, तो जब किसी आधार के ऊपर, जैसे ये ई है ना, उसी आधार वाला लॉग लगा हो, किसी आधार के ऊपर उसी आधार का लॉग लगा हो, तो ये पूरा इतना खत्म हो जाता है, केवल परिमाण बचता है। समझ गए? ध्यान देना, जब किसी आधार के ऊपर उसी आधार का लॉग लगा हो तो केवल उसका क्या बचता है, परिमाण बचता है। कैसे बचता है इसको अभी हम लोग देख ले रहे हैं, नहीं कहोगे कि इसी तरह रटे थे, रटा दिए हम लोग को। ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं कि सिद्धांत न्यूटन दे दिए तो वही रटना है, अभी कह रहा है ना, ठीक है। चलो देखो, पहले तो हम मान समझ लेते हैं, इसका क्या होगा, x e की घात log बेस ई एक्स लगाना, ये भी e है, यहाँ भी e है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल परिमाण बचेगा। ऐसे ही मान लो 10 की घात log बेस 10 x अगर हमने लिख दिया ना, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, x होगी। लेकिन अगर हमने 10 की घात log बेस ई एक्स लिख दिया, तब इसकी वैल्यू x नहीं हो सकती। समझ गए?
याद रखे रहना, ये जो नीचे है वही यहाँ पे लॉग का बेस होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू केवल परिमाण होगी। अभी जब हम अवकल समीकरण पढ़ेंगे तो वहां पे एक अभ्यास का पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी रूल पे चलता है, और इसका एक सवाल फिक्स होता है एग्जाम में, ध्यान दिए रहना, इसलिए सूत्र को याद कर लेना। हो गया, इसकी वैल्यू x रख दिए, समाकलन x अपॉन किसका बन गया, x dx, तो कट जाएगा ना, वो समाकलन किसका बन गया, 1 का dx बराबर x प्लस c। नोट करो, ये सूत्र को नोट में कहीं लिख के याद जरूर कर लेना। नोट में जहां तक लिखे हो ना, उसी के नीचे इंडिकेट करके लिखो, कि इसका प्रूफ भी बता दे रहे हैं कैसे होता है। चलो देखो, हाँ, फॉर्मूला है तुम्हारा e की घात log बेस ex बराबर केवल बचता है x। हो गया ना, तो हम लेते हैं LHS और इसको मान लेते हैं माना y के बराबर, क्या, e की पावर log बेस e x। हो गया, कहने का मतलब हमने इसको पूरे को किसके बराबर मान लिया, y के। अब y की जो वैल्यू आएगी वही होगी, क्योंकि इसके बराबर क्या मानेंगे हम, y मानेंगे ना, y के बराबर क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, काम हो जाएगा हमारा, RHS मिल जाएगा हमको। अब जब इतना तुमने कर लिया है, ध्यान से देखना, तो इसमें दोनों, चूंकि ये घात है ना, ये घात है, घात कैसे आगे आ सकती है, लॉग लेने पर, बस वही काम कर लेना, तुमको काम हो गया, खत्म। लॉग लेने पर, अब चूंकि y के बराबर हमने इसको इसलिए माना है कि लॉग लेंगे तो दोनों पक्षों में लेंगे ना, दो पक्ष हमारे पास होना अनिवार्य है। अब इसको लेके साथ में तो चल नहीं सकते थे, क्योंकि वही वैल्यू आंसर हमको ले आना है, पता चला बाद में कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उत्तर नहीं आया, इसीलिए हमने इसको y के बराबर ले लिया। अब y की वैल्यू हम लोग क्या ले आ देंगे, x ले आ देंगे, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, e की पावर log बेस ex है, और e की पावर log बेस ex को हमको क्या सिद्ध करना है, x सिद्ध करना है, तो जो y का वैल्यू आएगा वही हमारा ये आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखो हो क्या रहा है, log लेंगे जब, तो यह log y हो जाएगा, और कौन सा बेस वाला log लिया जाएगा, बेस e वाला log लिया जाएगा, बेस 10 वाला नहीं, ध्यान दिया है ना। ऐसे यहाँ पे log e की पावर log बेस ex हो गया ना। अब चूंकि ये घात है तो घात कहां चली जाएगी, आगे चली आएगी, तो देखो log बेस ex आगे चला आया, और ये क्या बचा रह गया, log e बचा रह गया ना। और चूंकि बेस क्या था इनका दोनों का, बेस e था यहाँ पे, और इसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, तो log बेस ey बराबर log बेस ex और गुणा इसकी वैल्यू 1। अब देखो इधर क्या होगा, log बेस ey बराबर केवल क्या बचा, log बेस ex, ये कट गया ना, दिख रहा है, तो y बराबर क्या बच गया, x बच गया, यहाँ पे LHS नहीं लिखते हैं, y की वैल्यू क्या है, y किसको माने थे हम, ये e की पावर log बेस ex बराबर क्या हो गया, x, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है, नोट कर लो। इसको नोट में लिख लेना, ये फॉर्मूला है, इसको तुमको याद करना होगा, कैसे हुआ इसको प्रूफ कर लो।
इसके बाद सवाल कौन सा बताना, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। चलो अभी ध्यान दो, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में भी समाकलन लगाया, करड़ी लगाया, 1 + sin 2x लिखा, dx लिखा। अब देखो यहां ऊपर लग गई करड़ी, जब तक करड़ी खत्म नहीं होगी तब तक समाकलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि करड़ी के अंदर क्या दिख रहा है, 1 + sin 2x। यक्स होता तो काम हो जाता कि यक्स की घात 1/2 बना लेते, घात में जोड़ लेते एक, उसके बाद भाग दे देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अवकलन की तरह है नहीं कि मानक मान के कर लेंगे। इसलिए सबसे पहला काम हमको करड़ी बाहर करनी होगी या करड़ी को बाहर खत्म करना होगा, तो अंदर क्या करना होगा हमें। करड़ी कब खत्म हो सकती है, जब अंदर वर्ग बन जाए। तो अंदर वर्ग बनाने के लिए हमें कुछ तरीका यूज करना होगा, और ये मानक तरीका है, जब भी एक के साथ करड़ी के अंदर साइन दिखता है तो एक की सर्वसमीका लिख दो, sin² x + cos² x बराबर 1, और sin 2x का सूत्र लिख दो 2 sin x × cos x। हो गया ना, हो गया काम खत्म। sin² x + cos² x + 2 sin x × क्या, cos x, उसके बाद dx। देख रहे होगे a² + b² + 2ab मिल गया, मिला, मतलब किसका वर्ग बन गया, a + b का स्क्वायर बन गया, अर्थात sin x और प्लस क्या, cos x का क्या बन गया, स्क्वायर। ध्यान देना, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, अर्थात a² + b² + 2ab बना हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते नहीं, कहोगे पता नहीं कहां से कर दिए। a² + b² + 2ab बराबर किसका सूत्र बनता है, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र बनता है। अब देखो वर्ग लगा है तो करड़ी खत्म, अब किसका dx हो गया, sin x + cos x का dx हो गया। अब एक बार ही लिख दो किसका, sin x का dx, और प्लस एक बारी किसका जी, cos x का dx। इधर देख लो क्या हो जाएगा, sin x का जी cos x माइनस cos x, चलो याद तो कर लिया, माइनस cos x और प्लस cos x का, इसका तो अवकलन माइनस sin x होता है ना, माइनस होना चाहिए, नोट कर लो। तो साइन वाले जो भी सवाल करड़ी में मिलेंगे ऐसा कर लेना है। कॉस वाला सवाल के साथ अगर एक मिल रहा है तो cos 2x का सूत्र लिख के एक काट दो, खत्म काम हो जाएगा। एक काट दिए, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। जैसे तुम्हारा 15 नंबर और 16 नंबर सवाल इसी रूल पे लगा सकते हो। cos 2x का सूत्र लिख देना, एक से एक कट जाएगा, एक में तुम्हारा बन जाएगा 1/cos² x, तो sec² x बन जाएगा जिसका 10 पढ़े हो, और उसके बाद एक का बन जाएगा 1/sin² x अर्थात cosec² x जिसका क्या पढ़े हो, cot x पढ़े हो ना। बस बना सकते हो आराम से, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, छापते जाओ। देखो सवाल नंबर 14 का आता है समाकलन 10x और प्लस क्या cot x, इसका क्या स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसका वर्ग कर लो, a + b का होल स्क्वायर, अभी पीछे सूत्र लिखे थे ना, a² और प्लस b² प्लस 2ab मतलब 2 × 10x × cot x, उसके बाद dx। क्या 10² x का समाकलन पढ़े हो, cot² x का समाकलन पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो मत पढ़ो।
चलो देखो, सर्वसमीका पढ़ाए थे टेन स्क्वायर एक्स की सेक स्क्वायर एक्स -1। ऐसे ही कॉट स्क्वायर एक्स की सर्वसमीका पढ़ाए थे कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। हो गया ना, इन्हीं को लिख दो। और कॉट एक्स के बारे में जानते हो किसका उल्टा होता है जी, ये टेन एक्स। सारे सूत्र लिख दिए हैं। अब ये तुम्हारा बन गया सेक स्क्वायर एक्स। अभी नहीं लिखते हैं क्योंकि एक बार कटेगा। देखो टेन स्क्वायर एक्स ही लिखो इसको, और इसको कॉट स्क्वायर एक्स लिखो, प्लस 2 इंटू टेन एक्स इंटू 1/10 एक्स इसको लिख दो। लिख दिए, ये खत्म हो गया। मतलब लिख देना चाहिए। अच्छा ठीक है, लिख ही देते हैं। इसको लिख लो सेक स्क्वायर एक्स -1, उसके बाद प्लस इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। ध्यान दो इधर, ये सेक स्क्वायर एक्स बचा प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स बचा ना, और फिर क्या बचा, -2 बचा और +2 बचा। दोनों बेचारे कट गए। तो गलती इनकी थी, कट गए तो कट गए। अब एक बार समाकलन कर देना सेक स्क्वायर एक्स का dx, और प्लस एक बार समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स का dx। इसका क्या जानते हो, टेन एक्स, और इसका माइनस कॉट एक्स। अच्छा, माइनस कॉट एक्स कर देते हैं, तब इसका समाकलन माइनस कॉट एक्स और प्लस क्या होगा, सी। ये आंसर हो जाएगा। छाप लो, 2 से 2 यहां कट जाएगा, काट देना। आज का खेल समाप्त। अब कल शुरू करेंगे अगला चैप्टर, मतलब अगला अभ्यास। जी सर बोल दिए, अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। ये तो महाभारत शुरू भी नहीं हुई, तुम खत्म करने बात कर। हाँ, और क्या, 2 तरीके से लगाओगे तो आंसर आएगा। जितने तरीके से लगाओगे उतने तरीके से अलग अलग आंसर आएगा।